नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे बड़ी दिक्कत होती है उन पर आने वाली खासकर बीमारियां। इनमें दोस्तों नंबर 1 पर आती है रानीखेत, नंबर 2 पर आती है माटा, नंबर 3 पर आती है सीआरडी। तो दोस्तों इन प्रमुख बीमारियों के लक्षण और यह हम जानने वाले, लेकिन दोस्तों हमने पिछले दिनों में माटा बीमारी और सीआरडी के टोटल वीडियो देख लिया और उसमें किस तरह से हमारे मुर्गी पालन के फार्म में माटा बीमारी और सीआरडी बीमारी पहचान जा सकती है और किस तरह से उनका उपाय करना है देखा है दोस्तों। लेकिन मुर्गी पालन के फार्म को 70 से लेकर 80% तक जो बीमारी डिस्ट्रॉय कर सकती है और जिस बीमारी के वजह से हर व्यक्ति वहां पर जो दोस्तों घबराता है कि मेरे फार्म पर कुछ भी हो जाए, लेकिन रानीखेत यह बीमारी आनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों रानीखेत बीमारी क्या है इसके लक्षण, किस तरह से पहचानी जा सकती है रानीखेत बीमारी? क्या रानीखेत बीमारी आने से पहले रोकी जा सकती है? क्या रानीखेत बीमारी आने के बाद कुछ उपाय है? दोस्तों आपको सभी बातें विस्तार से बताई जाएंगी। आज आपको बताया जाएगा कि रानीखेत बीमारी क्या है, रानीखेत बीमारी की शुरुआत कहां से हुई, रानीखेत बीमारी पहचानी कैसे जाएंगी, आने से पहले क्या करना चाहिए, आने के बाद क्या करना चाहिए और किस तरह हमारे फार्म को आप वहां पर सेफ कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। देखने के बाद 100% पसंद तो आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास वीडियो भेजने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। शेयर करने के लिए कृपया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का भी इस्तेमाल कर दीजिए। रही बात दोस्तों आपकी सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दोगे तो आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। और साथ ही में दोस्तों आपके मन में कोई समस्या, दिक्कत, तकलीफ, आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आपकी आने वाली हर समस्या का सोल्यूशन आपको 100% दिया जाएगा। रही बात दोस्तों जो हमारा नया चैनल है जो कि मार्केटिंग के लिए हमने डेवलप किया है और किसान भाइयों का जो है दोस्तों वहां पर टोटली प्रॉब्लम दूर करने के लिए इस चैनल की हमने निर्मित की है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वहां पर जो YouTube पर आकर टाइप कर सकते हो इंडियन किसान 88। टाइप करने के लिए अभी इस तरह से स्पेलिंग डालिए दोस्तों। YouTube पर आने के बाद टाइप कीजिए INDIAN स्पेस KISAN स्पेस 88 डालकर आप सब्सक्राइब करके इस चैनल से मार्केटिंग के बारे में सहायता उठा सकते हो दोस्तों। और रही बात ऐसा सब्सक्राइब आपको अगर ना करना आता हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को टच करके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों मुर्गी पालन के बारे में, रानीखेत बीमारी सबसे घातक बीमारी, 70-80% तक जो मुर्गियां मरती है रानीखेत की वजह से। लेकिन रानीखेत बीमारी की शुरुआत कहां से हुई? तो दोस्तों इसका जवाब है रानीखेत इस बीमारी की शुरुआत पहले तो दोस्तों महाराष्ट्र या गुजरात यहाँ से कहीं से नहीं हुई। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी भारतवर्ष का नया नवेला जो राज्य था, जो 22 साल पहले जिसकी वहां पर जो है दोस्तों निर्मित हुई थी उसका नाम था उत्तराखंड। तो यहाँ पर एक छोटा शहर है दोस्तों रानीखेत नाम का, यहाँ से इस बीमारी की दोस्तों उत्पत्ति हुई थी और इस कारणवश दोस्तों इस जगह के नाम से इस बीमारी को नाम दिया गया है रानीखेत दोस्तों। दूसरा पॉइंट दोस्तों, रानीखेत बीमारी पहचाने कैसी जा सकती है दोस्तों? तो प्रमुख लक्षण क्या है रानीखेत बीमारी के? तो लक्षण क्रमांक 1 है दोस्तों कि रानीखेत बीमारी में मुर्गियां जो होती है दोस्तों 100% जो उनकी टॉयलेट होती है उसका कलर बदल कर हरा हो जाता है। यानी आपकी मुर्गी हरी बीट कर रही है तो 100% उसको रानीखेत बीमारी हो चुकी है। दूसरी वहां पर जो दोस्तों वहां पर हम लक्षण कह सकते हैं तो इसमें दोस्तों मुर्गियां जो है खुद की जो ऊपरी जो उनकी चोंच होती है या पूरी गर्दन होती है दोस्तों उसको पूरा पीछे खींच लेती है दोस्तों और एक साइड को झुकी हुई दिखाई देती है। इसको भी रानीखेत का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। तीसरे लक्षण की अगर बात करते हैं हम दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है, जो मुर्गा होता है असल में दोस्तों या मुर्गी होती है उसका वेट लूज होना शुरू हो जाता है दोस्तों। चौथा लक्षण है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बुखार आने की संभावना निर्माण हो जाती है दोस्तों, इस भी रानीखेत की बीमारी का लक्षण कहा जाता है। पांचवा लक्षण दोस्तों यह लक्षण दोस्तों सिर्फ रानीखेत बीमारी में दिखाई देता है कि जो मुर्गी होती है दोस्तों अंडा तो देगी लेकिन अंडा अगर नर्म देती है, सख्त अंडा देती नहीं है तो दोस्तों 100% वह रानीखेत का ही लक्षण माना जाता है। उसके बाद दोस्तों वहां पर छठवां लक्षण हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मुर्गियां होती है वह दोस्तों वहां पर अलग बर्ताव करना शुरू कर देती है, यानी कि वो सिंपली हमारे हाथ में आ जाती है, ज्यादा भागती नहीं है, एक जगह पर बैठ के रहती है और जो उसका मुंह होता है यानी गर्दन होती है दोस्तों वह उसका जो पंख होता है दोस्तों उसमें डाल देती है। इस कारण दोस्तों आप आसानी से इस बीमारी को पहचान सकते हैं।
चलो बीमारी पहचान में आ गई तो हम इस बीमारी से हमारे फार्म को कितनी देर तक संभाल सकते हैं दोस्तों। लगभग बीमारी होने के बाद 48 से 72 घंटों में फार्म में दोस्तों आपकी 50% तक मुर्गियां मर सकती है। इसलिए इस बीमारी को बहुत घातक बीमारी माना जाता है। लेकिन यह बीमारी आने से पहले क्या रोक सकते हैं? हाँ दोस्तों रोक सकते हैं, लेकिन कैसे जानने के लिए देखिए दोस्तों। तो बीमारी आने से पहले अगर सीजन बदलता है दोस्तों, अगर आप आर्टोबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन लगा दे तो दोस्तों आप 100% इस बीमारी को आने से रोक सकते हो। और आर्टोबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन कब कब लगाया जाए तो दिसंबर की 31 तारीख, मई माह की 31 तारीख और सितंबर की 30 तारीख को, यानी कि सीजन बदलने से पहले अगर आप आर्टोबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन लगा देंगे तो 100% दोस्तों आप जो है निश्चिंत होकर दोस्तों वहां पर व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि रानीखेत बीमारी की आधी संभावना यहां खत्म हो सकती है। और रही बची कुछ संभावना दोस्तों, आप 60 दिन के भीतर एक बार लासोटा का टीका लगाकर भी वहां पर दूर कर सकते हो दोस्तों। अगर 1 तारीख को लासोटा लगता है तो दूसरी 1 तारीख को गंबोरा, उसके बाद की 1 तारीख को लासोटा, यानी हर दूसरे महीने में अगर आप लासोटा देते दोस्तों 100% आपके मुर्गी पालन के फार्म की रानीखेत बीमारी आने से पहले ही दोस्तों हम उसे जड़ से उखाड़ सकते हैं। लेकिन इतना भी हमने कर दिया और तो भी रानीखेत बीमारी आ गई तो फिर क्या करना चाहिए, यानी कि बीमारी आने से पहले क्या करना चाहिए आपको बता, लेकिन बीमारी आने के बाद क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बीमारी आने के बाद सबसे पहली बात है कि जिन मुर्गियों के आपको बीट हरी दिखती है या जिनमें आपको रानीखेत के लक्षण दिखाई देते हैं, उन मुर्गियों को आपको हटा देना है, उनको आपको अलग कर देना है दोस्तों। और उनको ड्रिंकर में पानी और फीड अलग से देना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, इनको आप सावधानी के तौर पर वहां पर जो है मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। इसमें दोस्तों F1, लासोटा और आर्टोबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आप रानीखेत का जो टीका मिलता है या मेडिसिन मिलता है वो आप यहाँ पर मेडिसिन में जाकर भी ला सकते हो। इसके कारण दोस्तों मुर्गी पालन में आने वाली बीमारी को हम रोक सकते हैं और जितनी हो सके हमारी जो त्रासदी है उसको कम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात बताता हूँ कि प्यास लगने के बाद कुआं खोदना नहीं चाहिए दोस्तों, और ज़रूरत गिरने के बाद हमें हाथ पैर हिलाने नहीं चाहिए। इसके अनुसार दोस्तों हमें यहाँ पर जो है दोस्तों पहले ही आश्वस्त होना पड़ेगा और पहले ही टीकाकरण करके लेना पड़ेगा। अगर आप रानीखेत का टीका पहले ही लगवा देते हो, यानी जिसे लासोटा कहा जाता है, तो दोस्तों आप निश्चिंत हो सकते हो। इसलिए याद रखिए दिसंबर की 31 तारीख, मई की 31 तारीख, सितंबर की 30 तारीख को आपको जो देना है दोस्तों वह देना है आर्टोबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन, और बाकी तौर पर आप दे सकते हैं दोस्तों लासोटा आने के बाद। तो ये दो जो मेडिसिन यानी आने के पहले भी दिया तो दोस्तों टीका है, टीके की वजह से दोस्तों जो पावर और कैपेसिटी होती है उन विषाणुओं की वो कम करने में, घटाने में हम कामयाब होते हैं। और उसकी जो कैपेसिटी और तीव्रता अगर कम हो जाती है तो इस कारण दोस्तों मुर्गी पालन पे उसका फार्म पर बीमारी आ भी गई तो दोस्तों ये जीव जंतु ज्यादातर हमारी मुर्गियों पर वहां पर जो है दोस्तों भयभीत नहीं कर सकेंगे। और साथ ही में दोस्तों जितना आप स्वच्छ कर सकोगे फार्म कीजिए। और जो स्प्रे होता है जो वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होता है वह स्प्रे 8 या 15 दिनों आपको वहाँ पर जो है दोस्तों छिड़काव कर लेना है, जिसके माध्यम से मुर्गी पालन के फार्म पर आने वाली बीमारी को हम आने से पहले रोक सकते हैं। आने के बाद भी साफ करेंगे दोस्तों बीमारी कम से कम समय में वहाँ पर जाती रहेगी। दोस्तों रानीखेत के बारे में आपका क्या ख्याल है कि रानीखेत कैसे पहचानी जाती है, रानीखेत आने से पहले और आने के बाद क्या करना चाहिए। आज का यह विस्तारित वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो दोस्तों कृपया जाते जाते एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास, बेरोजगार युवाओं के पास और मेरे जो मुर्गी पालक भाई हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करके लिंक शेयर भी कर सकते हो। और रही बात दोस्तों सब्सक्राइब करने के, बहुत आसान है। वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आकर दिखाई देने वाले लाल निशान को टच करिए, उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटे आएंगे, इस घंटी को टच करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। और दोस्तों आपसे इतना ही कहते हुए वहाँ पर जो है दोस्तों वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि आप यहाँ पर जो बीमारी आती है गिनी चुनी आती है, लेकिन इसका आपको सीरियसनेस लेना पड़ेगा और बीमारियों को रोकना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बरसात के मौसम में हो या सर्दी के मौसम में अच्छा फार्म चलाए। दिक्कत आए तो गाइडेंस के लिए आप कॉल कर सकते हो या संपर्क कर सकते हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके। दोस्तों तो यह था पूरा वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपको दोस्तों सुधे लाड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का फिर एक बार तहे दिल से बहुत बहुत आभार।